नमस्कार। आज सुबह ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बात की थी कि आपके शिफ्ट वाइज आपका किस तरीके से एवरेज स्कोर है। एक चीज़ मैं आज पूरे दिन भर में नोट कर रही थी, आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। मैं काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे हैं मैंने और मेरे साथ मेरी टीम ने भी कि भाई ये दिक्कत हो कहाँ रही है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा स्टूडेंट आप क्या करिए, हमको रॉन्ग क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर करिए जो आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर हुए हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ, सारा खेल समझाऊंगी कि ये बड़ी बड़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करके एसएससी किस तरीके से हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। एसएससी का न्यू बिजनेस मॉडल किस तरीके से बनाएंगे पैसा, ठीक है। इनका कहना ये है कि हम रॉन्ग क्वेश्चन देंगे, ठीक है। हमने रॉन्ग क्वेश्चन दिया है, हमको पता है, बट हम खुद से नहीं पता लगाएंगे। आपको क्या करना होगा, आपको पे करना पड़ेगा। आप पे करिए। कितना पे करना पड़ेगा आपको? 50 रुपये पर क्वेश्चन, ठीक है। पर क्वेश्चन है ये। आप सोच रहे हो कि 50 रुपये में आप कुछ भी सारी चीज़ें कर लेंगे, तो नहीं, ये पर क्वेश्चन का हिसाब है। ऐसे से कह रहा है कि मैंने खुद पेपर बनाए हैं, मैंने एआई से पेपर बनाए हैं, बिना सिर पैर के क्वेश्चन डाले, अपनी मर्जी से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाले। अभी और एक बड़ा खेल समझाऊंगी जो आप खुद समझ के ऐसे हो जाएंगे कि मैंने उसके लिए अलग से एक पीपीटी बना के रखी हुई है। उसको भी डिटेल में आपको शेयर करूँगी कि मेरे साथ जो स्टूडेंट ने डाटा शेयर किया है, जो आंसर की उनकी खुद की पर्सनल जो आंसर की है, उन्होंने जो उसके स्क्रीनशॉट शेयर किए हमारे साथ, उसके अंदर मैंने क्या पूरा एनालिसिस करने के बाद मेरा पूरा ईमेल भर गया था, उसको एनालिसिस करने के बाद मैंने क्या निकाला है, ठीक है। तो रॉन्ग क्वेश्चन वाला जो कहानी है वो कुछ इस तरीके की है। स्टूडेंट इस वजह से परेशान है कि मैम इतने रॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब कि आप ये सोच के चलिए कि 4 से 5 तो आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, किसी शिफ्ट के अंदर ये 7 से 8 भी चले गए हैं, इनको काउंट करके रखिए। इसके साथ साथ आपका दूसरा क्या हुआ, आपके रीजनिंग के बिना सर पैर वाले क्वेश्चन वो वहाँ से आ गए, ठीक है। और इन सबको अगर आपको पूरा मिला ले, तो मैंने जो एवरेज पूछा किसी से कि भाई कितने क्वेश्चन को आप चैलेंज कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मैम हम इतने क्वेश्चन को चैलेंज करें ही कैसे, है ना। जिस एग्ज़ाम फीस को आप 100 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये थी एग्ज़ाम फीस जो है वो आपकी 100 रुपये मांगी जाती है। आप चैलेंज करने के लिए, जो कि खुद क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, उसको चैलेंज करने के लिए आप पर क्वेश्चन 50 रुपये दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसको रिफ़ंड करने का कुछ नामो निशान नहीं है। और एक स्टूडेंट एवरेज आपको पता है कितना कर रहा है? 15 क्वेश्चंस, 15 to 20 क्वेश्चंस। सोचिए, चैलेंज करने के लिए इतना, मतलब आप ये सोच के चलिए कि 1000 रुपये आपको क्वेश्चन चैलेंज करेंगे। कर लो, अगर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो तो कर लो, वरना तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है कि -0.25 पर क्वेश्चन के हिसाब से कटवा लो नंबर, क्योंकि मैं तो काटूंगा नंबर। तो ये पूरा इन्होंने रूल पूरा निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। पहले तो आंसर की वाले काम क्या किए इन्होंने, शुरू में तो अच्छा खासा ही दिख रहा था, ये आंसर की चैलेंज जो था ये दिखना बंद हो गया था। तो कल रात को आंसर की चैलेंज दिखना बंद हो गया था, आपने देखा होगा। मैंने उसके लिए उसी टाइम पे आपके लिए वीडियो बनाई थी कि अभी हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, वेट करिए कल सुबह का, वरना कुछ चीज़ें करते हैं, ट्विटर कैंपेन करते हैं कि भाई आंसर की रिलीज़ करने के बाद इन्होंने रोक ली। बट इन्होंने थोड़ी बुद्धि आ गई होगी इनको, और कुछ चेंजेस करके ये किया इन्होंने कि पहले जो आंसर की थी ना वो पूरी एक साथ ही दिख रही थी, ठीक है, पूरी एक साथ ही दिख रही थी। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने दूसरी बार, मतलब आज सुबह 9 बजे करीबन मैंने इसको देखा था, आज सुबह 9 बजे करीबन जो थी आंसर की वापस से दिखने लग गई थी। मतलब कि आंसर की चैलेंज जो था ना वो इसके बगल पे दिखने लग गया था, पहले ये दिखना बंद हो गया था। उसके अंदर इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने सेक्शनल वाइज प्रोवाइड कर दिया भाई, ठीक है। 3 होते हैं आपके, तो तीनों ही सेक्शनल वाइज प्रोवाइड करने लग गया कि एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक दिख रहा है। इसमें भी दिक्कतें क्या आ रही है, अभी तक भी ऐसे स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि मैम हमें रीजनिंग दिख रहा है, हमें जीके नहीं दिख रहा, मैम ये नहीं दिख रहा, इतना लोड करने में टाइम लग रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये हिसाब चल रहा है। मुझे खुद एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि मैम मेरे 50 क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग लगाई है, 50 क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग लगाई है। मैम मैंने तो जो क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करके आई थी वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं है, कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है। मतलब कि मैंने वहाँ पे जो ऑप्शन मुझे अच्छे से याद है, मैम इतना बेसिक क्वेश्चन है, उसने मेरे साथ शेयर किया, इतना बेसिक है पिटे का क्वेश्चन कि कोई नॉर्थ में इतना चलता है, फिर इस तरफ से राइट ले लेता है, फिर उसके बाद राइट ले लेता है, तो बताओ वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, उसका मुंह किधर होगा, साउथ में होगा। सिंपल सा आंसर है, पर उसमें ऑप्शन पता क्या कर दिया, कह रहे हैं कि लड़की ने ईस्ट लिख दिया। कह रही है मैम मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्वेश्चन मैंने खुद किया था, मैंने साउथ यहाँ पे क्लिक किया था, बट अभी जो मेरे को आंसर की दिख रही है उसमें ईस्ट क्लिक और क्या आ रहा है, ये तो मैंने किया ही नहीं है।
ये अपने आप ही इन्होंने मेरा सिलेक्टेड आंसर को कैसे बदल के रख दिया। और ये चीज़ के लिए मैंने पोल भी डाला था, और उस पोल के अंदर मुझे करीबन आप मान लीजिए 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने ये सजेस्ट किया है कि मैम बिल्कुल यही हुआ था। जो क्वेश्चन हमने वहाँ पे जाके सेलेक्ट किया था, सेलेक्टेड क्वेश्चन को आंसर की में अलग दिखा रहे हैं। और सिर्फ अलग ही नहीं दिखा रहे, मेरा जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था वो सही था, उसके मुझे क्या करने चाहिए, पॉजिटिव मार्क्स मिलने चाहिए थे। बट उसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, रॉन्ग क्वेश्चन को सेलेक्ट दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे नेगेटिव मार्किंग मिल रही है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, मैं किसको जाके बोलूँगा कि मैंने यही सेलेक्ट किया था कि नहीं किया था, क्योंकि आंसर की ही हमारे पास प्रूफ होती है। बट जब आंसर की में ही ये चीज़ें करने वाले हैं तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर की वाला खेल पूरा यहाँ पे ऐसे चला था। फिर बड़े तेज एसएससी ने चलते हुए क्या कहा, एंड मौके पे इन्होंने कहा कि भाई हम ना अंडर रिव्यू हैं, मतलब जो हम रिफंड मैकेनिज्म है ना, हमारा जो रिफंड मैकेनिज्म है, ये ना अभी अंडर रिव्यू है हमारा। ठीक है, तो अभी क्या करिए आप, हम आपके ऊपर एक बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। हम आपके ऊपर मेहरबानी क्या कर रहे हैं कि हम 100 रुपये लिया करते थे ना, उसको हम 50 रुपये कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम। पहले ये क्या करते थे, 100 रुपये चार्ज करते थे, और अगर आपने जो क्वेश्चन को चैलेंज किया है वो बिल्कुल सही साबित हो जाता है तो आपको रिफंड मिल जाया करता था। बहुत बेसिक चीज़, ताकि एसएससी का भी टाइम बर्बाद ना हो। अगर आपने सही चीज़ के लिए आप डिमांड कर रहे हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा, वरना अगर आपकी चीज़ जो है वो साबित नहीं हो पाती है तो आपका पैसा चला जाएगा। बेसिक से चीज़। बट एंड मौके पे इन्होंने क्या कहा कि आप मुझको 50 रुपीज़ कर रहे हैं, और इस 50 रुपीज़ का कोई भी मेंशन नहीं है कि रिफंड कब तक होगा। अब रिफंड जो है ये आपका जो है, इसमें लिखा है कि जब तक ये अंडर रिव्यू वाला काम पूरा होता है, जो कि ऑफ कोर्स है, कंफर्म है, मतलब कि ये 25 से पहले नहीं करने वाले हैं। ठीक है, 25 जो है ना, ये आपकी आखिरी डेट है चैलेंज करने की, इससे पहले नहीं होने वाला है। और एक स्टूडेंट, अगर मैं आपको इनका पूरा पैसा बनाने का सिस्टम बताऊं तो एक स्टूडेंट जो है वो कितने कर रहा है, मैंने आपको जैसे कहा 15 से 20 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हम 10 भी मान लेते हैं, ठीक है, सबसे कम हम 10 भी मान लेते हैं कि एक 10 को मान के चल रहा है, 10 क्वेश्चंस को मान के चल रहा है, तो वो 500 रुपये कहाँ से पे करे। वो अपने पेरेंट्स को क्या बोले, नहीं बोल सकता ना, कुछ चुप हो गया वो, और वही अकेला चुप क्या है ना। अगर आपको मैं पूरी वो कहानी अगर अलग अलग तरीके से देखोगे तो यहाँ पे एसएससी हमारे साथ बुरा कर रही है, एसएससी का तो क्या लेना देना है। ठीक है, फिर हमें एग्ज़ाम सेंटर की दिक्कतें जो सारी की सारी निकल के आई हैं, उसके अलावा दिक्कतें अगर मैं आपको बताऊँ, अब आंसर की टाइम पे निकल रहा है, सिलेक्शन पोस्ट के अंदर भी जाके ये चीज़ें होंगी, है ना। जब तक ये एडुकेटिव को आप बदलेंगे नहीं ना, ये सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी और इसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। तो एक स्टूडेंट कम से कम भी 500 रुपये दे रहा है इनको, और क्या इसका रिफंड मिलेगा, नहीं। ऑप्शन स्टूडेंट के पास ये है, सिर्फ आपके पास ना 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन ये है, या फिर आप एसएससी की मनमानी को, इनकी तानाशाही को सह लो और 50 रुपये जो है वो मत दो पर क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप 500 लिख लेते हैं। ठीक है, 500 रुपये मत दो। अगर आप 500 रुपये नहीं देते हो तो आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग झेलनी ही होगी। तो अगर आपके 10 क्वेश्चन के लिए आप चैलेंज कर रहे हैं, और ये आपके बाकी और भी होंगे ही ऑफ कोर्स, तो आपकी 4 मार्क्स जो है वो आपके काट लिए जाएंगे। बेसिकली ये आप कह रहे हैं। कितनी सफाई से इन्होंने 22 तारीख को ये डाला और कहा कि बस हमारे पास अब बहुत पैसा आ जाएगा, और हुआ भी ऐसे ही। इतने स्टूडेंट ने चैलेंज कर दिया है, उनके पास और ऑप्शन ही क्या है भाई, है ही नहीं ना उनके पास ऑप्शन। रॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। आज सुबह से ही हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। अगर आप टेलीग्राम वगैरह पे है तो हमने खुद से आपसे 2-3 बार मैंने इस चीज़ के लिए बोल दिया है कि आप हमारे साथ शेयर करें। मैं पूरा ना एनालिसिस कर रही थी। ठीक है, पूरा भी आपको एक और पीपीटी में प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी। बहुत उसके ऊपर काम कर रही हूँ कि किस तरीके से ना हर स्टूडेंट के साथ अलग अलग कैसे हो सकता है भाई। यहाँ पे देखिए जरा, ये 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट जो है ना, इसका एवरेज स्कोर कम है। मैंने क्या किया ना, जैसे कि हर जगह अवेलेबल करवा देते, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है जो कि अवेलेबल करवा देते, वरना हमारे स्टूडेंट ने भी सारी तो मुझे नहीं मिल पाई थी, 9 की 9 थी तो वो नहीं मिल पाई थी। मतलब हमारे पास 7 अवेलेबल हुई थी, 2 वगैरह हमने ढूंढ के हमने पूरा जो था देख लिया। मैंने क्या किया ना, मैंने उनके क्वेश्चंस लगाने बैठ गई मैं। ठीक है, क्वेश्चंस लगाने बैठ गई। मैंने कहा भाई एग्जाम लेवल को देखूं कि इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ रहा है। ये यहाँ पे 94 का बैठ रहा है, यहाँ पे इतना बैठ रहा है, और अभी तो ये जो डाटा है ये सिर्फ और सिर्फ 20,000 स्टूडेंट का है। तो ये इतना बड़ा वेरिएशन कैसे हो सकता है। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत पता क्या आ रही है, 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट वाले के अंदर नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा है।
नंबर ऑफ़ रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा है, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा लग गई है उनकी, और इनका जो एवरेज स्कोर है वो इतना नीचे गिर गया है। एग्ज़ाम लेवल के अंदर माइनर डिफरेंस है, एग्ज़ाम लेवल के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, खुद जाके मैंने देखा है, एग्ज़ाम लेवल के अंदर माइनर डिफरेंस है, सच बता रही हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन भी ऑफ कोर्स होने ही नहीं चाहिए, बट अगर मैं मैथ्स के क्वेश्चन के लिए भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं लगनी चाहिए, इसको चैलेंज ज़रूर करना होगा आपको, वरना एग्ज़ाम लेवल नहीं था। यहाँ पे फ़र्क जो आ रखा है ना, ये देखिए, आप ये चीज़ मानेंगे, एक एग्ज़ाम के अंदर, इस वाले के अंदर, अगर आप ये 7 वाले को आप देख लो या 6 वाले को अगर आप देख लो, इनके अंदर आपके 15 से 17 क्वेश्चन बिना सर पैर के, मैथ्स के और इररिलेवेंट इतने क्वेश्चन हैं। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये जो इतना बड़ा देख रहे हैं आप, ये गैप देख रहे हैं, ये गैप ना एग्ज़ाम लेवल का बहुत बड़ा है नहीं, एग्ज़ाम लेवल से इतना बड़ा गैप नहीं बना इनका। अगर या तो आप इन स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा दो, बट नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा तो आप तब दोगे ना जब आपसे चैलेंज करवा के आप इनसे 500 या फिर 1000 रुपये निकलवा लोगे, और जिसका रिफ़ंड होने का कोई बात नहीं। या तो आप कह दो कि रिफ़ंड करेंगे तो हम चुप, मैं मुँह बंद कर लूँगी, मैं अपनी गलती मान लूँगी कि हाँ एसएससी ने बोल दिया और रिफ़ंड दे देंगे, तो बिल्कुल मैं चुप है। बट 1000 रुपये एक स्टूडेंट कहाँ से देगा यार, कैसे देगा? हर किसी की आर्थिक स्थिति कैसी है, वो 100 रुपये भी भर रहा होता है ना, उसको पता है कि भाई मुझे कैसे निकालने। गांव देहात का स्टूडेंट भी वहाँ पे बैठा हुआ है, नहीं कर रहा है। मुझे स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि मैम अब क्या करें, मैं हताश हो चुकी हूँ, पूरा दिन भर मेरा हताशे में बीता है कि यार, स्टूडेंट मुझे बता रहे कि मैम इस क्वेश्चन को क्या करूँ, आंसर की दिख ही नहीं रही है मैम, 25 तारीख की लास्ट डेट है, जब मुझे दिख ही नहीं रहा मैं क्या करूँ, इस क्वेश्चन को कैसे करूँ। अब मेरा टोटल क्वेश्चन जो हो रहा है वो मैम 17 कर रहा है, 17 क्वेश्चन को चैलेंज कैसे करूँ। उसने 17 के 17 मुझे भेज दिए, मैं सारे क्वेश्चन को देख रही हूँ, इतने बिना सर पैर के क्वेश्चन हैं, अपने आप ही गलत कर दे रहा है, अपने आप ही जो स्टूडेंट सेलेक्ट करके आ रखा है, इतना बेसिक क्वेश्चन सेलेक्ट करके आ रखा है, बेसिक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा। देखो ऐसा कुछ है कि बी को एक तरीके से ई लिखा जा रहा है, ठीक है, बी को एक तरीके से ई लिखा जा रहा है, उसी तरीके से इन्होंने कोई अल्फ़ाबेट दे दिया तो ई को ऐसे क्या लिखा जाएगा या फिर डी को ऐसा क्या लिखा जाएगा। तो बेसिकली आपको देखना होता है कि बी और ई में कितना डिफरेंस है, कितने अल्फ़ाबेट दूर है, उतना ही इस वाले को दूर कर देना है। उस क्वेश्चन को, इतना बेसिक रीजनिंग क्वेश्चन को गलत दिखा दिया उसने। वो कह रही है कि मैम मैंने ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, बट यहाँ पे ये क्या दिख रहा है। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन शिफ्ट वाइज जो है ना, ये यही है, ये जो डिफरेंस आपको इतना बड़ा दिख रहा है, इसके अंदर एग्जाम लेवल का डिफरेंस कम है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है क्वेश्चन का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इन वाले शिफ्ट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हैं, बट ऊपर वाले शिफ्ट के अंदर ज़्यादा देखने को मिले हैं। अगर आप शिफ्ट वाइज चीज़ें देखेंगे, जो कि पूरा दिन भर लगा के, मैंने अभी वीडियो में इतना लेट कर रही हूँ, पूरा दिन भर लगा के मैंने यही काम किया कि भाई मुझे पता होना चाहिए, मैं किसी मुद्दे के बारे में बात कर रही हूँ, जब तक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन को खुद लगा के नहीं देखा, मैंने स्टूडेंट से खुद बात नहीं करी, मेरे पास इतना मेल बॉक्स भरा है ना कि मेरे को 2-3 डिवाइसेस में ऑन करना पड़ा, सारी टीम बैठ रही है कि मैम ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ऐसे लगे हुए थे हम। तो ये बहुत अच्छा स्मार्ट प्ले था आपका, बहुत बढ़िया कर दिया आपने, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बना दिया। पॉइंट ये है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप री एग्ज़ाम करेंगे। अगर आप री एग्ज़ाम करते हैं, और री एग्ज़ाम से भी यार मेरे को क्या बोलूँ मैं, अगर जब तक आपका फेयर एग्ज़ाम सिस्टम है नहीं, तो आप री एग्ज़ाम चाहे 10 बार कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एडिक्यूटिव हटा के, हम चोर को गलत समझ रहे थे, उसके बाद हम डकैत को लेके आ गए, वही वाली कहानी है ये कि हमने इसको टीसीएस को खो के, टीसीएस के अंदर घपलाबाजी थोड़ी कम थी, एडिक्विटी तो बिल्कुल टॉप लेवल पे कर रहा है। और ये आपको पता भी है कि सीट वगैरह जो बिकने की बात है कि टीचर्स कह रहे हैं कि हमने खुद से देखा है, उनकी काफ़ी पहुंच है, तो उन्होंने ऑफकोर्स देखा होगा। बाकी सीट बिक रखी हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं, माहौल ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते। क्वेश्चन को अगर पैसा वगैरह है थोड़ा बहुत, क्योंकि एट द एंड हम वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया गया, स्टूडेंट को झेलना पड़ा। तो इस उम्मीद में मत रहना, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपके पास पैसा है ना, और अगर आप चाहते हैं कि चैलेंज कर देता हूँ भाई क्वेश्चन, क्या पता मेरे मार्क्स बढ़ जाएँ, क्योंकि कम नहीं होता, ठीक है।
अगर आप इतने ज़्यादा जिस मात्रा में आपको दिख रहे हैं 10 से 15 आपके क्वेश्चन चैलेंज करने वाले हैं या उससे ज़्यादा भी अगर आप करने वाले हैं, पॉइंट ये है कि अगर आपको सही साबित हो जाता है और आपको उसको मार्क्स मिल जाते हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर पहुँच जाएंगे इस बार के कट ऑफ के अंदर। वैसे ही आपको कमियाँ देखने को मिलने वाली है। प्रोटेस्ट आपको पता है, कल प्रोटेस्ट हो रहा है और अपने हक की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता है ना। तो निमंत्रण का वेट ना करें, अपनी हक की लड़ाई के लिए पहुँचे। एक उम्मीद है तो ज़रूर पहुँचे, वरना आपके घर से आपको खींच के तो कोई भी लेके नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर है इच्छा और है उम्मीद कि कुछ हो पाएगा, शायद कुछ हो पाएगा, तो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करते हैं कुछ इसी तरीके से। मेरे को बताना था वीडियो में कि क्या काम कर रहे थे आज हम सुबह से, जब से लास्ट वीडियो अपलोड की थी उससे क्या किस काम में लगे हुए थे, और रॉन्ग क्वेश्चन का क्या ये खेल है और क्या करना चाहिए। मैं आपको यही कहूँगी कि अगर पैसा है तो चैलेंज कर लो। ठीक है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन को जितनों को चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, पैसा अपने माँ बाप का तभी लगाना जब आपको लगे कि मैं जितने क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा हूँ उससे जितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं ना, उससे जितने मेरे मार्क्स मिल रहे हैं उससे मैं अपने कट ऑफ को क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने बाकी फ़लाना ढिमकाना देखा और मैम ने भी आज मुझे दिखाया था कि एवरेज मार्क्स इतने बन रहे हैं, और ये भी दिखाया था मैंने आपको कि शिफ्ट वाइज नहीं, कि आपकी रेंज जो है कि 170 से कितने स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। तो अगर मैं इस लाइन में आ जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं जो 1500 वाली वैकेंसी है उसमें आ पाऊंगा, तो आप ज़रूर कर लें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे मार्क्स यहीं पे कम बन रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं, और मान लीजिए अगर आपने 20 का लगा भी लिया, 20 के 20 सही हो गए, जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, 20 के 20 सही होने के बाद तब आपको कितने मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। 75 पे कौन सी जनरल कैटेगरी के रैंक ले लोगे? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, और 2026 को भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा आने में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं चैलेंज करके मैं कट ऑफ तक पहुंच सकता हूं, मैं वैकेंसी तक पहुंच सकता हूं, या फिर मुझे सीबीटी, एटलीस्ट आपको ऐसा लगे कि मेरे को सीबीटी क्लियर कर पाऊंगा और मैं स्किल को एक बार चांस दे पाऊंगा। चांस होता है ना कि आप प्रिपेयर हो जाते हैं, एक बार स्किल दे देते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाता है, वो कर पाओगे तभी आप चैलेंज करें। मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हवा में बातें करना बहुत आसान होता है यार, मैं सच बता रही हूँ। कल के प्रोटेस्ट के बाद भी री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, चांसेस आपको पता है कितने कम हैं। चीज़ें कितनी चेंज होंगी, बोनस मार्क्स बांट दे तो बांट दे, अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि चैलेंज वाला क्वेश्चन के हिसाब से कुछ और चीज़ अगर हो सके, कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव वे हो सके जिससे स्टूडेंट के लिए, स्टेनो स्टूडेंट के लिए भी कुछ किया जा सके, तो मैं तो बहुत हाथ जोड़ के कहूँगी हाँ प्लीज़, वरना ये कहानी है। ठीक है, तो अब आपको आंसर मिल चुका है कि रॉन्ग क्वेश्चन को क्या करना चाहिए। मेरे पास 200 प्लस मेल आ चुकी है सुबह से, ठीक है, आप इसे मजाक समझ रहे होंगे, बट 200 प्लस मेल आ चुकी है मुझे। हर मेल के अंदर क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है, हर किसी को मैन्युअली मैं जाके चेक कर रही हूँ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मेरे को स्टूडेंट कह रहे कि मैम मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कुछ और किया था और अब कुछ और दिख रहा है, तो मुझे मैन्युअली जाके चेक करना पड़ा। आंसर की चेक करना बड़ा आसान है, कहीं पे भी कंपाइलेशन मिलेगा ना आंसर की का शिफ्ट वाइज, तो वो देखना तो बहुत आसान काम है, और कंपाइल करना भी बहुत आसान काम है। बट ये जो एक एक स्टूडेंट को जाके जो काम करना है ना, वो काफ़ी मुश्किल था, और वो देखने के बाद ये जो है वो कंक्लूजन बना है। बाकी इसका जो कंक्लूजन वाला PDF है वो भी आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम चैनल वगैरह पे भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने जो अब तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाए, ठीक है। और वही बात फिर से कहूँगी, प्रोटेस्ट के लिए कोई निमंत्रण नहीं देना होता है, ठीक है, अपने हक की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं देना होता है। अगर आपके मन के अंदर उम्मीद है तो आप खुद पहुँचेंगे, कोई आपको घर से घसीट के या खींच के या धक्का मार के नहीं लेके आ सकता है। इतने लफ्ज़ काफ़ी हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं।